पहली नज़र के आज के एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे प्रोग्राम में लेके जा रहा हूं जहां दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी का एक ऑफिस का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। मैं पहले बता दूं कि दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी है क्या। दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो अजमेर जाने वाले ज़ायरीनों के लिए खिदमत के लिए काम करती है दिल्ली में। ये दिल्ली सरकार का एक डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उससे कनेक्टेड है। और आज यहाँ पे एक चेयरमैन जो यहाँ बनाए गए हैं उनके ऑफिस का इनॉग्रेशन किया गया है। इसमें इमरान हुसैन साहब जो मिनिस्टर हैं वो आए हुए थे। उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस कमेटी के क्या फंक्शन हैं। आज जो नई टीम उर्स कमेटी की मुंतखब हुई है, इसके मेंबर श्री शाहिद उस्मानी जी, श्री सलाउद्दीन जी, डॉक्टर इशरत कफील साहब, श्री वकार खान भोपाली जी, मोहम्मद इस्लामुद्दीन साहब, इमरान हसन साहब, फहीमुद्दीन सैफी साहब, शाहनवाज सिद्दीकी साहब, शहनाज अख्तर मंसूर साहब, सैयद साजिद अली निजामी जी, शहाबुद्दीन साहब। मैं तमाम लोगों को, एफआई इस्माइली साहब को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं चाहता हूं कि सब लोगों को माशाल्लाह माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ मुंतखब करके भेजा है। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है और पूरी टीम से उम्मीद है, क्योंकि ये पूरी की पूरी टीम आम आदमी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता है और ये पूरी लगन मेहनत के साथ ख्वाजा के दरबार में जितने ज़ायरीन जाएंगे अजमेर शरीफ, उन सबकी खिदमत को भरपूर अंजाम देंगे इंशाल्लाह। जितने लोग दिल्ली होते हुए जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह उनके खिदमत में किसी तरीके की कमी नहीं रखेंगे, ये खुद भी करेंगे और इंशाल्लाह तमाम हमारे एमएलए, हमारे विधायक, हमारे एक वॉलंटियर इंशाल्लाह उनकी खिदमत करेगा। नहीं करेगा? करेगा ना इंशाल्लाह। और मुझे आज ही मालूम हुआ है कि इन मेंबर्स के अलावा 3 मेंबर्स का और नोटिफिकेशन हुआ है। उसके अंदर हमारे जो है परवेज नूर साहब भी हैं और मुस्तफा साहब भी हैं और अनवर साहब भी मौजूद हैं। 3 मेंबर इनके अलावा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाए हैं। वो शायद पहली लिस्ट में नहीं थे, दूसरी लिस्ट इंशाल्लाह कल नोटिफिकेशन हो गया उसका, तो वो लिस्ट भी आ जाएगी इंशाल्लाह पीर को। तो मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ अपनी जानिब से और पूरी दिल्ली की आवाम की जानिब से। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का एक बार दोबारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी शानदार उस कमेटी का इंतखाब किया है। और हमारे माननीय अध्यक्ष जो हमारे रामनिवास गोयल जी आज के चीफ गेस्ट हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर इस प्रोग्राम की शान बढ़ाई। और ये मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ कि जब भी उर्स कमेटी बनती है, उसका जब शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो मैं इस्माइली साहब को और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये पहली बार ग्रांड शपथ ग्रहण हो रहा है। इतना बड़ा शपथ ग्रहण कभी नहीं हुआ उस कमेटी का। इसके लिए इस्माइली साहब को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कमेटी के फंक्शन क्या है। ये कमेटी काफ़ी सालों पुरानी है। इस कमेटी ने जो काम किया है वो बड़े तारीफ़ के काबिल है। ये कमेटी जो है बहुत पहले इस्टेब्लिश की गई है। जब ये अजमेर जाने वाले ज़ायरीन यहाँ आते थे तो उन लोगों को यहाँ बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जामा मस्जिद के आसपास ये लोग आके ठहरते थे और इनका दिल्ली में आने का मकसद होता था निज़ामुद्दीन और बाकी दरगाहों की ज़ियारत करना। लेकिन यहाँ वो इतने गरीब लोग होते हैं, गाँव देहात से लोग आते हैं, वो उनके पास में मतलब ये सुनने में आता है कि 1-1 रुपया जोड़ करके वो लोग यहाँ दिल्ली पहुँचते हैं अजमेर जाने के लिए, ज़ियारत करने के लिए। अजमेर के लिए वो 1-1 रुपया जोड़ के आते हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो एक इंतज़ाम किया जाता है, होटल बुक किया जाता है, लेकिन ऐसा उनके साथ कुछ नहीं होता। वो जब दिल्ली आते हैं तो उनको उस ज़माने में सड़कों पे, फुटपाथ पर रहना पड़ता था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो कोई होटल में जाकर रह सकें। उस वक्त दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी वजूद में आई और उसने ऐसा इन ज़ायरीनों के लिए एक कैंप लगवाया। कुछ लोग मेंबर मिले और उस मेंबरों ने अपना पैसा इकट्ठा किया। फिर उसके बाद सरकार ने उनको पैसा दिया और जब जाके दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी वजूद में आई। आज उसकी जो पिक्चर्स है बहुत बदल चुकी है। बहुत बड़ा एक कैंप बुढ़ारी में लगाया जाता है, जहां एक छोटी मिनी सिटी बसाई जाती है, जहां पर आप दुनिया की फैसिलिटीज़ देख सकते हैं और ज़ायरीनों के लिए रहने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम, वॉशरूम वगैरह सब कुछ होता है।
ये वही कमेटी है जो अब बन चुकी है और इस साल जो अब उर्स होने वाला है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो ये सारे ज़ाहिरीन जो आते हैं दिल्ली वो इस उर्स कमेटी के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो उस कैंप में उनको रखते हैं। तो ये थी उस कमेटी का आउटपुट। तो ये आपको मैंने एक बताया है कि जो उर्स कमेटी है वो क्या क्या काम करती है। इस्माइली साहब को बहुत बहुत बधाई और अल्लाह ताला से दुआ है इन्हें जो यहाँ आज ये जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दी है उसको ये पूरी मेहनत और लगन के साथ इंशाल्लाह पूरा करेंगे ये और इनकी पूरी टीम। इमरान भाई, इस वक्त कोविड का मामला है, क्या लगता है आपको कि इस समय कैंप होगा? देखिए ये तो अभी नॉर्म्स बनेंगे, गाइडलाइंस पूरी बनेंगी, उसके बाद आपको इत्तला दी जाएगी। अभी तो मतलब एक प्रोसेस में है। जी जी, अभी तो प्रोसेस में है। उस कमेटी को आपने बड़ा बारीकी से देखा है, हमेशा उनके कामों में आए हैं। अब कोविड चलते जिस तरह से कोविड का हो रहा है, इस बार का क्या लग रहा है कि किस तरह आपका निज़ाम चलेगा? क्या आपने कुछ सोचा है उसके बारे में? देखिए अभी कोविड है, सरकार इस पर फैसला करेगी। अभी मेरी बात कल परसों मीटिंग है, तो इस सिलसिले में जब सरकार जो फैसला, चूँकि इसमें होम मंत्रालय भी शामिल है और आपको जानते हैं कोविड का 19 का यहाँ पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट का रूल लगा हुआ है, इसमें अजमेर शरीफ के एडमिनिस्ट्रेशन वो भी शामिल है। तो अजमेर शरीफ से भी बात चल रही है हमारी लगातार। तो परसों मतलब आप ट्यूसडे तक हमारी मीटिंग जो है वो मंत्री जी से हो जाएगी। तो मंत्री कैबिनेट मंत्री जो फैसला लेगी फिर उसको हम लोग उसको बताएंगे। अगर उसका मेला लगता है तो भी हम इन्फॉर्म करेंगे और नहीं लगता तो भी इन्फॉर्म करेंगे। इस बार चादर भी लेके जाएंगे आप? हाँ, चादर लेके तो जरूर जाएंगे। मतलब वो एक्टिविटीज़ होगी जो हो सकती है, सारी होगी, जो रस्म है जो हम वहाँ पर हाजिरी है वो तो पूरी होगी। मगर सवाल ज़ायरीन का जो आप पूछ रहे हैं उसका फैसला सरकार को लेना है, उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। अच्छा, जो दिल्ली की दरगाहें हैं जैसे निज़ामुद्दीन हो गया, कुतुब साहब हो गया, वहाँ उन शहजादा नशीन से भी आप लोगों ने बात की है, तो क्या उनके साथ में क्या रद्दोमल आने वाला है उनको मिल करके और दरगाह को बेटर बनाने के लिए? देखिए उसके लिए एक छोटा सा प्लान, वो भी अब आपकी जिम्मेदारी है, उसको हम छोटा सा प्लान अभी बनाएंगे। अभी चूँकि अभी नया उर्स कमेटी हमारे पास आया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप ये समझिए कि हमारे सर पे एक अभी चूँकि वो अजमेर शरीफ का भी उर्स का वो आ गया, 9 फरवरी से वो लगना है 9 से 25 तारीख का। तो अभी इंगेजमेंट हमारी पूरी की पूरी उसमें रहेगी और उसके बाद जो है फिर इसमें तसल्ली से बैठ करके हम इस पर जो एक छोटा सा प्लान बनाएंगे और उसमें जो भी बेहतरी हम कर सकते हैं मज़ार के लिए, जो भी उनकी मदद कर सकते हैं, उनके मसले मसाइल में उसके लिए अवेयर हूँ। हाँ, वो मैं उसमें अवेयर हूँ। उसमें वक्फ बोर्ड शामिल है, कई चीज़ें शामिल है, कई एजेंसी उसमें शामिल है। तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और वो जो भी उसमें मिल बैठ करके एजेंसी से, गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, होम मंत्रालय से, जहाँ से हम जो मदद ले सकते हैं अरविंद जी से हम पूरी मदद लेंगे और अरविंद केजरीवाल इस पर पूरे कमिटेड हैं। मैं वक़ार खान भोपाली, मेंबर दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी और आम आदमी पार्टी में भी कई जिम्मेदारियां हैं, संगठन में भी। और हम लोगों को खिदमत का जो मौका दिया, हम लोग बतौर एडवाइज़री पहले भी खिदमत करते आए हैं और इस बार जो मेंबर बना के जो दिल्ली सरकार ने, अरविंद जी ने हम लोगों को जो मौका दिया है, तो इंशाल्लाह हम लोग भरपूर दिलो जान से मेहनत करेंगे और ख़िदमत करेंगे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए यहाँ इसमें उस कमेटी में। अब कैसा लग रहा है आपको दोबारा नाम है? जी, दोबारा बहुत अच्छी। अरविंद केजरीवाल जी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मेंबरों में हमारा नाम डलवाया और इमरान भाई का भी, हम इमरान हुसैन साहब जो मंत्री हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा नाम इसमें कमेटी में दोबारा डलवाया। ख्वाजाओं की चौखट, जिस सरजमी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की, जो जिम्मेदारी दिल्ली के ही नहीं हिंदुस्तान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल साहब ने जो उस कमेटी की चेयरमैन की जिम्मेदारी इस्माइली साहब को आज सौंपी है, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ एक ऐसे इंसान को जो बुजुर्गान दीन और अकीदतमंद लोग, अहले किताब, अहले बैत, पूरे हिंदुस्तान से लोग दिल्ली की राजधानी से होते हुए खुदबुद्दी बख्तियारका की रहमत उजाले के वहां से दरबार से होते हुए सलाम करते हुए उनकी दरगाह से ख्वाजा गरीब नवाज के लिए अजमेर के लिए रवाना होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि दिल्ली सरकार और राजस्थान की सरकार के अंदर अभी किस तरीके का ट्रांसपोर्ट को लेकर, आने जाने को लेकर, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए किस तरीके की पाबंदियां होंगी। मगर मैं समझता हूँ अगर पाबंदियां नहीं हुई तो मैं समझता हूँ कि उसका आवाज अल्लाह ताला ने आपको ख्वाजा गरीब नवाज के
उर्स दिया है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ उस कैंप से जो पूरे अकीदतमंद हिंदुस्तान से लोग आएंगे, बिहार से, बंगाल से, यूपी से, हरियाणा से, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से, गांव देहात से, कस्बों से आते हैं, उसका इस्तकबाल आपके कंधों पे होगा। तो ये सरकार के कंधों पे होगा। बखूबी अगले महीने जो उर्स ख्वाजा गरीब नवाज का अजमेर का आ रहा है, तो उसका आगाज इंशाल्लाह हम तमाम लोग आपके साथ मिलकर करेंगे। और मैं फिर से आखिरी में आपका अपनी जानिब से और अपनी पूरी टीम की जानिब से आपका दिल से गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये उर्स कमेटी और ज़्यादा काम करेगी और जो ज़ाहिरीन अजमेर शरीफ के लिए आ रहे हैं उन सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि कोविड चल के जो गाइडलाइंस हैं उसका ध्यान रखते हुए आएंगे और इस कैंप में वो अपना सावधानी बरतेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक आप इंतज़ार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का और देखते रहिए पहली नज़र न्यूज़ एक्सप्रेस।